हम भी ढोल बजाएं? खैर तो है। चचा ने ढोल नहीं बजाया? क्या मतलब? हर साल ईद पे जानवर लेकर ढोल ही बजाते हैं। शोखियां मार रहा तो क्या हमारे चचा से सीखे? पिछली बार 2 बकरे लिए थे उन्होंने और हमारे कान पका दिए थे। फिक्र न करो, इस बार आपके लिए गुड न्यूज है। वो क्या मामा? इस बार उन्होंने बैल लिया है। या अल्लाह, अब हमें कौन बचाएगा? अब तक तो आधे पाकिस्तान को बता भी दिया होगा। आपके चचा जान ऐसा ही करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। याद रखो, कुर्बानी अल्लाह के लिए होती है। ये लोगों को बता बता कर इंसान अपनी अहमियत कम कर देता है। इसके साथ साथ अपनी नीयत में भी मिलावट करता है। ओ, मेरी रान कहाँ है? आपके साथ ही तो लगी है। मेरी नहीं, बकरे की। बाबा ने सारा गोश्त मिक्स करवा दिया। लेकिन मैंने रान रोस्ट करवानी थी। ये बहुत अच्छा किया बाबा ने। मेरी रान की तो बोटी बोटी कर दी। अब आप चुप कर जाओ, वरना आपकी बोटी बोटी मैं कर दूंगी। लेकिन लोग तो अपनी पसंद का गोश्त खुद ही रख लेते हैं। बेटा, लोग जो करते हैं वो उनकी मर्जी, लेकिन मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं अपनी पसंद का गोश्त निकाल लूं और बाकी बचा गरीबों और रिश्तेदारों में बांटूं। जी बिल्कुल मामा, हम तो सारा साल गोश्त खाते ही रहते हैं। फिर भी कुर्बानी का गोश्त देके भूखे हो जाते हैं। इसीलिए आपके बाबा ने सारा गोश्त मिक्स करवा दिया है, ताकि जिसके पास भी कुर्बानी का गोश्त जाए इंसाफ और बराबरी के साथ जाए, और हम भी इंसाफ और बराबरी के साथ रखेंगे। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। ईद पर हम लोग क्या ले रहे हैं? मेरा ब्लू ड्रेस। ओहो, मैं जानवर की बात कर रहा हूँ। वो तो है हमारे पास। कहाँ? यहाँ। आपके होते हमें जानवर की क्या जरूरत है? क्या मुझे कुर्बान करना है ईद पर? दिल तो बहुत करता है। जी अच्छा, मोहम्मद शहीर जाओ, बाबा वेट कर रहे हैं, आपने मंडी जाना है। जी मामा। जानवर जरा सेहतमंद लाना, अपनी तरह। कायनात बेटा, जब भी जानवर लो तो उसको देख कर लो कि उसमें कोई ऐब ना हो। जी, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह के लिए होती है। बेशक मेरा बेटा, और अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए वो जानवर पसंद करो जो सबसे बेहतर हो। जी मामा, मैं जानवर लेते हुए इन सब बातों का ख्याल रखूंगा। दूसरी मामा आ रही है, जल्दी करो। क्या मतलब? छोटी बच्ची हो क्या? दूसरी मामा को तो ईद के दिन भी सुकून नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो भी आपकी मामा है। माफी दे दे मामा, क्यों ईद खराब करनी है? सब मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे पापा ने 2 शादियां की हैं। बेटा, जो मजाक उड़ाते हैं वो हलाल हराम का फर्क नहीं जानते। मामा आपको रोकना चाहिए था। बेटा, अगर कोई हराम की बजाय हलाल काम करना चाहे तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन कोई भी औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बेटा, जब एक औरत तकलीफें सहकर औलाद पैदा कर सकती है तो ये बर्दाश्त तो उसके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चों, हमें चाहिए कि हम हलाल कामों में रुकावटें न डालें, वरना हराम काम को हम कभी नहीं रोक पाएंगे। ए लड़की, जा जाके बर्तन धो। मामा क्या हो गया है आपको? और तू क्या बैठ के रोटी तोड़ता रहता है? खाना खा रहा हूँ। सारा दिन यही तो करता रहता है। जा जाके झाड़ू लेके आ। जी अच्छा। मामा आप ऐसी तो नहीं थी। ऐसी ही थी मैं, जाकर किचन साफ कर। हाँ, कैसी हो? किधर लगी है सेल? शाम को मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ, फिर चलते हैं। ये ले झाड़ू। मुझे क्या पकड़ा रहा है? रोज का काम है तेरा, कर। लेकिन मैंने तो कभी झाड़ू नहीं फेरी। तो अब सीख ले। ऐसा तो नहीं था मेरा घर। ऐसा ही था, जबान न चला, बर्तन धो। शुक्र है अल्लाह, ये तो ख्वाब था। क्या हुआ बेटा? आपकी जगह कोई बदतमीज माँ थी। हम काम कर रहे थे और घर बिखरा। मेरा बेटा, घर का माहौल एक औरत ही बनाती है। अब ये एक औरत पर है कि वो अपने घर को जन्नत बनाती है या जहन्नम। और जो घर जन्नत होते हैं उनकी नस्लें संवर जाती हैं। मामा पर जादू हो गया। क्यों? मामा ने टोपी में से कबूतर निकाल लिया। ओहो, तो फिर? मामा की शर्ट फटी, लीमू मिले और अब मामा की तबीयत खराब। जादूगर ने ऐसा क्यों किया? किसी ने तो करवाया है। लेकिन हमने तो किसी बर्थडे पे जादूगर क्यों नहीं बुलाया? ओहो, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? क्यों शोर मचाया हुआ है? मामा मुझे लगता है आप पर खाला, फुप्पो, चचिया, ममानी में से किसी ने जादू कर दिया है। हैं? ये क्या बोल रही हो? जी मामा, मुझे भी कोई कबूतर नहीं नजर आया। कबूतर, जादू, ये क्या हो रहा है? मामा आपकी शर्ट फटी, बाहर से लीमू मिले, आपकी तबीयत खराब, सब जादू की ही वजह से है। नहीं मेरा बेटा, शर्ट कील लगने से फटी, लीमू मुझसे गिरे और ठंडा पीने की वजह से मेरा गला खराब हुआ। या तो करतोपी ने पूरा ड्रामा ही बना दिया था। कायनात बेटा, कितनी आसानी से आपने पाक रिश्तों की तजलील कर दी। बगैर सबूत किसी पर उंगली उठाना तोहमत कहलाता है। जी बिल्कुल। मामा मुझे नहीं पता था। बेटा, किसी पर तोहमत लगाते वक्त हमें पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मामा अजय ड्रामा लग गया। आवाज ऊंची करो, आवाज ऊंची करो। मामा की इतनी खुशी सिर्फ ड्रामा के लिए है। पूरा हफ्ता इंतजार किया हमने। मामा मैंने फुटबॉल खेलने जाना है। हाँ हाँ, जाओ। लेकिन मेरी शर्ट तो प्रेस कर दें। ओहो मामा शेर, चुप कर जाओ। ऐसे ही चले जाओ, पसीने में गंदी होनी है। बेटे से ज्यादा तो इन्हें ड्रामे भी आ रहे हैं। देखा कैसे अपने शोहर को छोड़ के चली गई? वैसे छोड़ना नहीं चाहिए था। दूसरे के पास गई होगी। बस यही कुछ सिखाते हैं ड्रामे। जाओ अपनी पढ़ाई करो जाके। पढ़ा लिखा सिर्फ मैं नहीं बनना क्या? क्या मतलब? आप सारे दिन कायनातापी को ड्रामे दिखाती रहती हैं। कितनी जबान चल रही है तुम्हारी। छोड़ो उसको, मजा ना खराब करो। जितनी आपको ड्रामों की परवाह है, काश इतनी घर की भी हो। चुप करो, एक ड्रामा ही तो देखती हूँ। और मैं सारे दिन आप लोगों के ड्रामे देखता हूँ। भाभी देवर के साथ फंसी है, गरीब लड़की पैसे के पीछे भाग रही है, लड़का लड़के के साथ लगा है। क्या तमाशा है ये?
ये ड्रामे देखने के लिए आपने अपने घर और बच्चों को पीछे रखा और इन वाहियात ड्रामों को तरजीह दी। आज भी बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो इन ड्रामों जैसी घटिया चीजें नहीं देखती और उनके बच्चे ड्रामा देखने वाली औरतों के बच्चों से लाख दर्जे बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रामों जैसे नासूर को अपने घर में घुसने ही नहीं दिया। याद रखें, जिस दिन हमारी टॉप ट्रेंडिंग से ड्रामे हट गए उस दिन समझ जाएं कि हमारे बच्चों की तरबियत शुरू हो गई है। इसीलिए थोड़ी शर्म करें और अपनी नस्ल पर ध्यान दें। क्या दोस्ती कर लूं? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? हाँ, ये टाइम सही है बात करने का। कायनात, मामा बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। फुर्सत मिल गई फोन से? मैं तैयबा से बात करती, होमवर्क बहुत ज्यादा मिला था ना। बेटा स्कूल में मिल आती हो तो घर आके सिर्फ पढ़ाई किया करो। जी मामा। जी बेटा, आपकी तो पहले भी बात हो चुकी है ना। क्या आप पहली बार फोन कर रही हो? हाँ, वो फोन ना मामा के पास था। कायनात। जी मामा। बेटा तैयबा से मेरी बात हो चुकी है। ये कौन सी तैयबा है? मामा ये तैयबा नहीं, मरियम है। बस कर दो, और कितने झूठ बोलोगी? आपको एक बार भी अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? मामा वो कहता है दोस्ती। बेटा ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती। हर लड़का इस तरीके से अपनी हवस मिटाता है और जो जाल में फंस जाती है उसकी इज्जत उतार देता है। मामा मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगी। कोई लड़का फोन पर फंसाकर अगर मोहब्बत का दावा करे या आपको मिलने के लिए बाहर बुलाए तो याद रखें, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो आपके जिस्म से प्यार करता है। क्योंकि अगर वो आपको अपनी इज्जत बनाना चाहता तो कभी आपकी इज्जत को दागदार करने के लिए आपको आपके ही घर से बाहर न बुलाता। याद रखें, आपके मुहाफिज सिर्फ आपके शौहर, भाई और बाप हैं और कोई भरोसे के लायक नहीं। कोई आप पर मर मिटने का ही दावा क्यों ना कर दे। कभी किसी के बहकावे में मत आए, क्योंकि ये काली भेड़े होती हैं जो हर वक्त शिकार की तलाश में रहती हैं। इसीलिए अपने बाप की कमाई हुई सारी जिंदगी की इज्जत को महफूज रखना आपके हाथ में है। मामा आपने हमारा स्कूल क्यों छुड़वा दिया? सस्ते स्कूल में पढ़ेंगे तभी अपना घर बना पाएंगे। सही कह रही है कायनात अभी। मेरे तो सारे कपड़े पुराने हो गए। नए कपड़े नहीं ले सकते क्योंकि हमने अपना घर बनाना है। आज 7वां दिन है दाल खाते हुए। बेटा अभी हम गोश्त नहीं खा सकते। अच्छा खा लो या फिर अपना घर बना लो। मामा स्कूल का ट्रिप जा रहा है, पैसे चाहिए। बेटा ट्रिप के लिए पैसे नहीं हैं, अपना घर बनाएंगे फिर सारी ख्वाहिशात पूरी कर लेना। बाबा बेचारे तो बहुत परेशान रहने लग गए हैं और ड्यूटी भी डबल कर रहे हैं। कुछ दिन की परेशानी है बेटा, जब अपना घर बन जाएगा तो सब खुश रहेंगे। अपना घर बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में अपने बच्चों को नेमतों से महरूम रखना कहाँ का इंसाफ है। अपने बेटों के सर पर हर वक्त अपना घर बनाने का भूत सवार करना उसे ना सिर्फ परेशानी और स्ट्रेस में डालता है बल्कि उसकी सारी काबिलियत को खा जाता है। कई नौजवान तो ऐसे हैं जिन्होंने ना अच्छा बचपन पाया ना ही जवानी, बल्कि अपने माँ बाप के अपना घर बनाने की ख्वाहिशात की भीख चढ़ गए। याद रखें, छत इज्जत की होनी चाहिए, किराए या अपनी तो बात की बात है। नहीं हूँ मैं आपका बेटा, समझिए आप सबको डांटती रहती हैं। ये किससे बात कर रहे हो? दादो से। हो मामा शहीद, दादो से बदतमीजी, दिमाग घुमा के रख दिया दादो ने मेरा। बच्चों अब मामा बताएंगी आपको, देख लूंगा मामा को भी। मोहम्मद शहीद। जी मामा। आप दादो को क्या बोल के आए हो? क्या आप मेरी मामा को डांटी है? मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ये कहा आपने? तो वो डांटी तो है आपको। बेटा ये मेरा और उनका मामला है, वो समझती है कि मैंने सिखाया है आपको। लेकिन आपने तो ऐसी बात कभी नहीं सिखाई मामा। बुरी बात बेटा, गलती आपकी है क्योंकि आपने उनसे बदतमीजी की। कभी किसी को मौका मत दो कि वो आपकी माँ की तरबियत पर उंगली उठाए, क्योंकि अच्छी तरबियत पर किसी को माँ याद नहीं आती और बुरी तरबियत पर सबसे पहली उंगली माँ पर उठती है। सॉरी मामा, आइंदा से आपको शिकायत का नहीं मौका मिलेगा। सॉरी मुझे नहीं, दादो को बोल कर आओ। भाई 50 रुपए हैं, बहुत भूख लगी है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। भाई थोड़े से पैसे मिलेंगे, मेरा घर बहुत दूर है। आज तो इतने सारे पैसे जमा हो गए। मोहम्मद शहीर के पास इतने सारे पैसे? मेरी अलमारी मत खोला करो। क्यों? कोई प्राइवेसी भी होती है। आपके कपड़े रखने आई थी। मामा क्यों बुला रही हो? मामा क्या इतने सारे पैसे आपने दिए हैं इसको? नहीं मैंने तो नहीं दिए बेटा, हो सकता है बाबा ने दिए हो। नहीं मामा, यकीनन दाल में कुछ काला है। कोई है जो बच्चे की मदद कर दे, अल्लाह की राह पे दे दो। शुक्रिया बाजी। काफी दिन से भूखे हो बेटा? जी बाजी। मामा मैंने सोचा बाबा की हेल्प हो जाएगी, मुझे तो उसपे पहले ही शक था। बेटा जो लोगों के आगे हाथ फैलाता है वो अपनी इज्जत का जनाजा निकाल देता है और किसी भी इज्जतदार इंसान के लिए डूब मरने का मकाम होता है। सॉरी मामा, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। भिखारी भिखारी ही होता है, चाहे वो चौक पर खड़ा होकर लोगों से पैसे मांगे या लोगों के घरों के बाहर खड़ा होकर शाउट आउट। दोनों ही सूरतों में उसकी कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर विटामिन गैरत की कमी होती है।
ऐसे लोगों को सबसे पहले तो अल्लाह पर यकीन नहीं होता, अपने माँ बाप की दुआओं पर यकीन नहीं होता, या खुद पर यकीन तो बिल्कुल नहीं होता कि वो कुछ कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप अल्लाह के आगे यकीन के साथ झुकेंगे तो वो कभी आपको लोगों के आगे झुकने नहीं देगा। इसीलिए गैरतमंद बने।